गुड मॉर्निंग। आज हम प्रेमचंद द्वारा लिखित स्वामी विवेकानंद यह निबंध देखेंगे। तो ऐसा कोई भी छात्र नहीं होगा कि जिसे प्रेमचंद जी के बारे में पता नहीं है। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में उत्तर प्रदेश के लमही नामक गांव में हुआ। 1907 में उनकी पहली कहानी संसार का सबसे अनमोल रत्न प्रकाशित हुई। बाद में हिंदी से प्रभावित होकर हिंदी में लिखना उन्होंने शुरू किया। उनकी पहली कहानी पंच परमेश्वर थी। यह 1916 में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद ने 300 से अधिक कहानियां लिखी है। उनके गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, वरदान, मंगलसूत्र आदि उपन्यास है। कुछ विचार में उनके निबंध संग्रहित है। यद्यपि उनका लेखन कार्य उन्होंने उर्दू में नवाब राय के नाम से शुरू किया था। कौन से नाम से शुरू किया था प्रेमचंद जी ने अपना साहित्य लिखना? नवाब राय। हिंदी साहित्य में कहानीकार की दृष्टि से प्रेमचंद अत्यंत लोकप्रिय साहित्यकार रह चुके हैं। उन्होंने अनेक भारतीय एवं पाश्चात्य भाषाओं में अपनी कहानियां अनुदित की है। अनुदित की है ना, ट्रांसलेशन करना, भाषांतरित करना। प्रेमचंद गांधी युगीन कहानीकार है। उनकी कहानियों में किसानों तथा ग्रामीण जीवन का प्रभावशाली चित्रण मिलता है। उन्होंने हमेशा कला जीवन के लिए का समर्थन किया है। कहानियों में वे आदर्शवादी और मानवतावादी रहे हैं। आज जो हमें उन्होंने लिखा है कि स्वामी विवेकानंद के बारे में, यानी कि स्वामी विवेकानंद भी एक भारत के महान साहित्यकार यानी कि नवनिर्माते रहे। नवजागरण के प्रति उनका दृष्टिकोण अनमोल रहा है। और प्रेमचंद भी एक अपने साहित्य के एक अद्वितीय रत्न माने जाते हैं। तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के पर जो निबंध लिखा है, तो स्वामी विवेकानंद जी एक की प्रतिमा है, यह कैसी थी? बहुमुखी थी। 40 वर्ष से भी कम आयु में लगभग 10 वर्ष के अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने संपूर्ण जगत को, विशेषकर भारत में आने वाले प्रत्येक काल को मानवता के लिए कार्यसिद्ध होगी ऐसा कार्य किया है। जैसे धर्म दर्शन, शिक्षा, संस्कृति, इतिहास, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सुधारक, अर्थनीति, समाजवाद, नारी जागरण आदि अनेक विषयों पर उन्होंने अपने मौलिक योगदान और विचार प्रकट किए हैं। स्वामी विवेकानंद जी वह समुद्र है जिसमें धर्म, राजनीति, राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीय भारत के बाहर भी विश्व जगत में उनकी जो विचारधारा है वह क्या है? अनमोल सिद्ध हुई है। और उपनिषद और विज्ञान सबके सब उसमें क्या है? सब विषय समावित है, यानी कि समाविष्ट एकग्र है। तो भारत के नवजागरण की शंख ध्वनि करने वाले महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद का स्थान अद्वितीय है। उनका दिव्य संदेश वस्तुतः भारत के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लिए नए आध्यात्मिक उत्थान का उद्घोष था। उत्थान यानी इनकी जो समस्या है उस समस्याओं से उस सब निराकरण करना, समस्याओं का निराकरण करना, उसका हल करना और उसकी दृष्टि सबको समझा के देना कि नहीं ऐसा, ये सब गलत है, ये ऐसा होना चाहिए, ये हम कर रहे तो ऐसी गलत है, ऐसा करके। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म सन 1863 में हुआ। बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ था। यानी कि स्वामी विवेकानंद जी का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ। वे प्रारंभ से ही होनहार दिखाई देते थे। उन्होंने अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा पाई और सन 1884 में BA की डिग्री प्राप्त की। बचपन से ही उनके अंदर एक प्रबल आध्यात्मिक भूख थी। कुछ दिनों तक वे ब्रह्म समाज के अनुयायी रहे। वे नित्य प्रार्थना में सम्मिलित होते। गला बहुत ही अच्छा होने के कारण कीर्तन समाज में उनका बड़ा आदर था, यानी कि वो गाते भी अच्छे थे, कीर्तन में उनकी रुचि थी, आध्यात्मिक के प्रति भी उनका लगाव था। इसलिए वो 10 वर्ष के कम आयु में ही वो प्रार्थना में जाने लगे, भजन कीर्तन गाने लगे। अध्यात्म के तरफ उनका ध्यान जरा ज़्यादा ही था। आज के बच्चों जैसा नहीं है। आज के बच्चों का ध्यान ज़्यादातर किधर है? अब आप तो समझ सकते हो किधर होगा वो। पर ब्रह्म समाज के सिद्धांत उनकी प्यास न बुझा सका। इस जब सामाजिक समाज है, ब्रह्म समाज, ब्राह्मण समाज, आध्यात्मिक, वेद, निषद, ये सब आध्यात्म की धारा है। उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रति लोगों की बड़ी श्रद्धा थी। उन दिनों नवयुवक नरेंद्र नाथ ने भी उनके सत्संग से लाभ उठाना प्रारंभ किया और धीरे धीरे उनके उपदेशों से वे इतने प्रभावित हुए कि उनकी भक्ति मंडली में सम्मिलित हो गए। उनके ऊपर स्वामी रामकृष्ण परमहंस के
इतनी प्रभाव हुआ उनके विचारों पर, तो उन्होंने जो उनके सत्संग से उन्होंने लाभ उठाया, तो वो एक उस मंडली में ही वो सम्मिलित हो गए और उस सच्चे गुरु से अध्यात्म तत्व और वेदांत रहस्य को पाकर उन्होंने आध्यात्मिक पिपासा शांत हुई। आध्यात्मिक पिपासा यानी कि जो उनका लगाव था, रुचि था, जो उनको जानना था, जो उनकी प्यास थी, भूख थी, लगन थी, जो उनको आत्मसात करना था, वो सब उन्होंने आत्मसात किया। किसके द्वारा? स्वामी रामकृष्ण परमहंस के द्वारा। उनकी गुरु भक्ति, गुरु पूजा की सीमा यहाँ तक पहुँच गई थी कि जब कभी वे परमहंस जी की चर्चा करते तो एक एक शब्द से श्रद्धा और सम्मान टपकता है। यानी कि वो अपने गुरु के प्रति इतने लगाव, इतने उत्कृष्ट भक्ति पूजा में निम्न रहते थे कि उन्होंने उनकी जब भी चर्चा होती थी, जब भी उनका नाम आता था, तो उनके बारे में श्रद्धा उनकी ऐसी टपकती थी। टपकना नहीं कि ऐसे क्या टपकती, क्या ऐसे शहर टपकता वैसे वैसे नहीं। यानी कि उनके प्रति बोलने में भी ऐसा नहीं हम कैसे सत्संग करके आए फिर घर आने के बाद नहीं उन्होंने ऐसा किया। तो उनकी जो मार्मिकता है, यथार्थता है, इनके मन में इतनी बस गई थी कि वो कहीं भी जाओ तो वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में उनकी श्रद्धा और सम्मान उभर कर सामने आता था। स्वामी विवेकानंद ने गुरुदेव के प्रथम दर्शन का वर्णन इस प्रकार किया है। देखने में वे बिल्कुल साधारण आदमी मालूम होते हैं। यानी रामकृष्ण परमहंस कैसे होते हैं? देखने में वे बिल्कुल साधारण आदमी मालूम होते हैं। उनके रूप में कोई विशेषता न थी। बोली बहुत सरल और सीधी थी। मैंने मन में सोचा कि क्या यह संभव है कि यह सिद्ध पुरुष हो। मैं धीरे धीरे उनके पास पहुंचा और उनसे वे प्रश्न पूछे जो मैं अक्सर और से पूछा करता था। महाराज, क्या आप ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हो? सच में ईश्वर है क्या? उन्होंने जवाब दिया। मैंने फिर पूछा, क्या आप उसका अस्तित्व सिद्ध कर सकते हो? जवाब मिला, हाँ। मैंने पूछा, कैसे? जवाब मिला, मैं उसे जैसे देखता हूँ, जैसे तुम देखते हो मुझे। यानी कि देखने में ही है, अपने नजरिया, अपने देखने का नजरिया जैसा है वैसा हम पाते हैं। हम अगर गलत दृष्टि से देखते तो गलत नजर आएगा, अच्छे दृष्टि से देखते तो अच्छाई दिखेगी, बुरे दृष्टि से देखेंगे तो हमें बुराई दिखेंगी। चाहे वो कितनी भी अच्छी चीज़ हो, लेकिन हमारे मन में अगर उसके प्रति बुरा प्रभाव है, बुरी लगन है, विचार बुरी है, सोच बुरी है, तो हम उसके प्रति कभी प्यार से देखेंगे नहीं, बुरे ही तरह नज़र से देखेंगे। इसके ऐसा ही ईश्वर का अस्तित्व है। परमहंस जी की वाणी में बिजली की सी शक्ति थी जो संशयात्मा को तत्क्षण ठीक रास्ते पर लगा देती थी, और यही प्रभाव आगे चलकर स्वामी विवेकानंद जी की वाणी और दृष्टि में भी उत्पन्न हो गया। यानी कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप सभी को पता है, उन्होंने जो भी उन्होंने जो लिया है, उनका ज्ञान धर्म दर्शन है, शिक्षा के प्रति, संस्कृति, इतिहास, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सुधारक, अर्थनीति, समाजवाद, नारी जागरण आदि अनेक विषयों पर, एक ही विषय नहीं है, अनेक विषयों पर उन्होंने अपना मौलिक योगदान दिया है, अपने विचार प्रकाशित किए हैं। और यह विचार भारत में ही नहीं तो विश्व में भी प्रचलित और प्रसारित हुए हैं। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद जी, उनके बारे में उन्होंने जो निबंध लिखा है प्रेमचंद, तो यह प्रेमचंद भी साहित्य जगत के एक अनमोल रत्न है। तो इस पर ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के नवजागरण की शंख ध्वनि करने वाले महापुरुषों में स्वामी विवेकानंद जी का स्थान अद्वितीय है। तो स्पष्ट कीजिए। तो आपको ये पूरा लेसन आपको पढ़ना पड़ेगा। और ऐसे स्वामी विवेकानंद जी है जिन्होंने नवजागरण के प्रति, गुरु के प्रति जो भी समस्याएं हैं उन्होंने उसका निराकरण किया है। और जब 1897 में भारत में महामारी का प्रकोप हुआ, तब स्वामी जी ने देशवासियों के प्रति सन्यासियों की एक छोटी सी मंडली बना दी थी। वे सब स्वामी जी के निरीक्षण में तन मन से दिन दुखियों की सेवा में लग गए। कब सेवा करने लगे? जब महामारी का प्रकोप हुआ। कब? 1897 में। तो उन्होंने देश सेवा करने शुरू कर दी। वे सब स्वामी जी के निरीक्षण में तन मन से दीन दुखियों की सेवा में लग गए। मुर्शिदाबाद, ढाका, कलकत्ता, मद्रास आदि में सेवाश्रम खोले गए। वेदांत के प्रचार के लिए जगह जगह विद्यालय भी स्थापित किए गए। कई अनाथालय भी खुले। स्वामी जी का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ रहा था, फिर भी वे स्वयं घर घर में घूम घूम कर पीड़ितों को आश्वासन
की सहायता देते रहे। ऐसे प्लेग पीड़ितों की सहायता करना, उन जिनके लिए डॉक्टर लोग भागते थे उनके प्रति देश की काम करना, यानी कि ऐसे देशभक्ति का उन्होंने काम किया है। और फिर बाद में उनका स्वास्थ्य इतना गिर गया कि वो 4 जुलाई 1902 को एकाएक समाधिस्थ हो गए। समाधिस्थ होने उनका शरीरांत हो गया। तो ऐसे स्वामी जी है जो हमारे आज बीच नहीं है, पर हमारे बीच स्वामी जी शरीर से नहीं है, लेकिन वैचारिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से आज भी स्वामी जी का विचार और उनका कार्य हम दृष्टिगोचर किए बिना नहीं रहते। पर आध्यात्मिक ज्योति की जो मशाल उन्होंने जलाई है वो आज भी जलाई हुई है। आज भी हम 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद